हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 415 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 58 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 59 होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर सीरीज को एक्सेस करने के लिए आप लोग इस टाइम पर टैब से क्लिक करके इसकी सभी क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है चेन रूल के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको चेन रूल पार्शियल डिफरेंशिएशन में किस तरह से अप्लाई करनी है ये नहीं आता, कंपोजिट फंक्शन भी नहीं आता, तो हम उसको आज कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इफ यू एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन किसका है, एफ ऑफ वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स एंड एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल में हमारा यू एक फंक्शन है। अब यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल में मिक्स्ड है हमारा फंक्शन, इट्स मींस हम यहाँ पे कहेंगे कि जो हमारा यू है एक कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में डेल यू बाई डेल वाई प्लस में डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन यूजिंग चेन रूल। अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ ये हमारे पास में एक कंपोजिट फंक्शन है, एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल आपस में मिक्सड अप है, इस कारण से अगर मैं इसको चेन रूल से सॉल्व करना चाहता हूं, इसको सिंप्लीफाई करके विदाउट कॉम्प्लिकेशंस, हम यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए चेन रूल को अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जिसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कि y माइनस जेड को अगर मैं लेट कर लेता हूँ p के, z माइनस एक्स को लेट कर लेता हूँ q के, x माइनस वाई को लेट कर लेता हूँ r के। p, q एंड r को मैंने फंक्शन लेट कर लिया है जो कि x, y एंड z वेरिएबल के फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो हमारा u फंक्शन है वो p, q एंड r का फंक्शन है, जो कि p, q एंड r भी है वो x, y एंड z वेरिएबल्स के फंक्शन है। ठीक है, इस तरह से मैंने चेन रूल को अप्लाई करने के बिहाफ पे आपको यहाँ पे p, q एंड r में इनके जो फंक्शंस है इसको रीडिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे u इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ x, y एंड z अल्टीमेट, इतनी तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे नाउ u इज अ फंक्शन ऑफ pq एंड r, pq एंड r फंक्शन ऑफ x, y एंड z वेरिएबल, ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब देखो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि हमें चेन रूल किस तरह से अप्लाई करना है, इसके लिए अब क्वेश्चन देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि हमने क्वेश्चन में डिमांड क्या किया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल जेड कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसके इक्वल आता है ये चीज अभी के लिए छोड़ दो। अब यहाँ पे भी इन तीनों में आप टारगेट करिए डेल यू बाई डेल एक्स के लिए, तो डेल यू बाई डेल एक्स जहां पे u हमारा फंक्शन किसका था, पी क्यू एंड आर का, और पी क्यू आर भी हमारे पास में एक्स, वाई एंड जेड वेरिएबल के फंक्शन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब डेल यू बाई डेल एक्स कैलकुलेट करेंगे तो आप डायरेक्ट u का विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते। एक चीज तो क्योंकि हमने लेट किया है पी क्यू एंड आर को बीच में कि किस तरह से u हमारा फंक्शन है पी क्यू आर का और पी क्यू आर हमारे पास में एक्स, वाई एंड जेड वेरिएबल के फंक्शन है। ठीक है, तो आपको एक चेन के तौर पे इसको यूज में लेना पड़ेगा डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, कैसे कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल u का विद रेस्पेक्ट टू p डेरिवेटिव निकाल देना है एंड देन p का विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकाल देना है। ठीक है, डेल यू बाई डेल p एंड देन p जो है हमारे पास में वो x, y एंड z वेरिएबल का फंक्शन है, तो p का विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकाल देंगे। ये हुआ एक पार्ट। अब P, Q एंड R माना है तो P के लिए मैंने बात की, Q के लिए भी बात करनी पड़ेगी, R के लिए भी बात करनी पड़ेगी। तीनों का हमें विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव चाहिए क्योंकि हमें डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड आउट करना है, जो कि u हमारा P, Q एंड R एंड देन x, y एंड z वेरिएबल का फंक्शन है। अल्टीमेटली मैं कहूं तो जो हमारा u है वो x, y एंड z वेरिएबल का फंक्शन है। ध्यान से सुनो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में इतनी सी बात करूंगा कि जो हमारा u है P, Q, R का फंक्शन है, P, Y, Z, Q, Z, X, R, X, Y, यानी कि P, Q एंड R भी डिफाइन कर रखे हैं X, Y एंड Z वेरिएबल्स के तौर पे, जिसके लिए क्या कहूंगा मैं, डेल यू बाई डेल P एंड देन P का विद रेस्पेक्ट टू X कर दिया, डेल यू बाई डेल Q एंड देन Q का विद रेस्पेक्ट टू X डेरिवेटिव निकाल दिया, डेल यू बाई डेल R एंड देन R का विद रेस्पेक्ट टू X डेरिवेटिव निकाल दिया। ठीक है, इन तीनों का सम कर देंगे। आती है इतनी बात समझ में। अब सेम चीज हमें किसके लिए करनी है, डेल यू बाई डेल वाई के लिए। बस इतनी सी चीज का ध्यान रखना है कि हमें डेल यू बाई डेल पी तो करना है, बट इस बार p का विद रेस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकालेंगे। डेल यू बाई डेल q तो करना है, बट इस बार q का विद रेस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकालेंगे। डेल यू बाई डेल r तो करना है, बट इस बार r का विद रेस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकालेंगे। सेम इसी तरह से जब मैं डेल यू बाई डेल z के लिए कैलकुलेट करूंगा तो डेल यू बाई डेल p तो निकालेंगे, बट p का विद रेस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव निकालेंगे। डेल यू बाई डेल q तो करूंगा, बट q का विद रेस्पेक्ट टू z भी निकालेंगे। डेल यू बाई डेल r तो करेंगे, बट r का विद रेस्पेक्ट टू z भी निकालेंगे। देखो सेम चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, डेल यू बाई डेल p, p विथ रेस्पेक्ट टू x, p विथ रेस्पेक्ट टू y, p विथ रेस्पेक्ट टू z,
क्यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्यू विथ रेस्पेक्ट टू वाई, क्यू विथ रेस्पेक्ट टू जेड, इसी तरह से आर के लिए लिख दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चेन रूल हमने किस तरह से अप्लाई किया ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, यही था जो इसके बाद में कंप्लीट है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो अब इसमें हमें आगे क्या करना है, हमने माना था p को y माइनस जेड के। ठीक है, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू वाई माइनस जेड है, तो मुझे देखो p का विथ रेस्पेक्ट टू x, p का विथ रेस्पेक्ट टू y, p का विथ रेस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज जो ध्यान रखने की होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन में, वो क्या कि हम जब p का विथ रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो x के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। इट मींस हियर व्हाट इट मींस कि हमारा विथ रेस्पेक्ट टू x जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन तो y एंड z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x का कोई वेरिएबल है नहीं, y एंड z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो जीरो हो जाएगा। अब इसी तरह से p का विथ रेस्पेक्ट टू y जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x एंड z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो x एंड z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो z का तो जीरो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे x का कोई वेरिएबल है नहीं और y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। इसी तरह से जब मैं p का विद रेस्पेक्ट टू z कैलकुलेट करूंगा तो x एंड y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा तो यहाँ पे y का 0 हो जाएगा, z का z के रेस्पेक्ट में 1 तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा q इज इक्वल टू z माइनस एक्स कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे q का विद रेस्पेक्ट टू x -1 हो जाएगा, q का विद रेस्पेक्ट टू y क्योंकि यहाँ पे z एंड x है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, एंड डेल q बाई डेल z यानी कि q का विद रेस्पेक्ट टू z टेकिंग x एंड y एज ए कांस्टेंट, तो x को तो हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो z का z के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। इसी तरह से मैंने इन तीनों के लिए भी वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए। अब देखो यहाँ पे डेल p बाई डेल x, डेल p बाई डेल y, डेल p बाई डेल z की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, डेल q बाई डेल x के लिए भी कैलकुलेट कर ली है, डेल r बाई डेल x के लिए भी कैलकुलेट कर ली है, इन तीनों के लिए। ठीक है, अब हमारा जो मेन काम यहाँ पे रह जाता है वो यही कि हमें इन तीनों की वैल्यू इन तीनों इक्वेशंस में रख देनी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में जो इक्वेशन 1 है इसको मैंने लिख दिया है। डेल p बाई डेल x की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी 0, डेल q बाई डेल x की वैल्यू क्या आई थी -1, डेल r बाई डेल x की वैल्यू क्या आई थी 1, तो यहां से मेरे पास में फाइनल जो आएगी वो आएगी माइनस का डेल u बाई डेल q प्लस में डेल u बाई डेल r, जिसको मैंने इक्वेशन 4 दे दिया है। अब यहाँ पे इसी तरह से डेल u बाई डेल y हमने लिखा है लास्ट पेज से, डेल p बाई डेल y 1 आया, ये 0 आया, ये -1 आया, तो यहाँ से मेरे पास में डेल u बाई डेल p माइनस में डेल u बाई डेल r आ चुका है। अब इसी तरह से डेल u बाई डेल p की हमने इक्वेशन लिखी लास्ट पेज पे, जहाँ पे डेल p बाई डेल z, डेल q बाई डेल z एंड डेल r बाई डेल z के लिए हमने इन सभी की वैल्यूज फाइंड आउट करके यहाँ पे रख दी है। तो देखो यहाँ से आप एक चीज नोटिस करो, इक्वेशन 4, 5 एंड 6 का हमें सम चाहिए क्योंकि डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल y, डेल u बाई डेल z हमें LHS में चाहिए थे सम के तौर पे। तो यहाँ पे माइनस का डेल u बाई डेल q है एंड देन ये प्लस का है डेल u बाई डेल q, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से डेल u बाई डेल r है प्लस का, यहाँ पे डेल u बाई डेल r है माइनस का, ये भी वापस से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो डेल u बाई डेल p है यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का है डेल u बाई डेल p, यानी कि ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला है, सम इनका 0 मिला है, जो कि सेम चीज मुझे क्या करनी थी, प्रूफ भी करनी थी। ओके, सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से हम एक कंपोजिट फंक्शन में चेन रूल को किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, किस तरह से मेक इट पॉसिबल टू यूज चेन रूल हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।